करीब 3 साल पहले हमने अमिताभ बच्चन को एक्सपोज़ किया था, जहां पर वो अपने आप को सिख साबित करने की कोशिश कर रहा था, ना कि सिख बल्कि गुरु नानक का वंशज स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उस समय अमिताभ बच्चन को हमने 5K चैनल पर एक्सपोज़ किया था। एक बार फिर वो अपनी इस घिनौनी साजिश में लगा हुआ है, जहां वो अपने ऊपर जो उसका ऊपर सिखों के कातिल का 1984 के राइट्स भड़काने का, राइट्स नहीं कहना चाहिए, राइट्स तो वो हुए जहाँ पर दो तरफ के आदमी आपस में लड़ते हों, ये तो कत्लेआम था। तो 1984 के कत्लेआम को भड़काने का जहाँ उसने वो काम किया था, उस दाग को, उस जुर्म को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए एक बार फिर इसने एक साजिश रची, इस बार भाजपा के साथ मिलकर, और जो एक अपने आप को दानी और सिखों का बड़ा दोस्त स्थापित करने की जो कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने करोड़ों रुपए दान करके अपने आप को बेदाग और एक दानवीर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साजिशें, ऐसी घिनौनी हरकतों को हम सब अच्छी तरह समझते हैं, और अमिताभ बच्चन को जो वो काम कर रहा है, जिसमें वो माहिर है एक्टिंग करने में, वहीं तक महदूद रहना चाहिए। वो कितना इंसानियत की फ़िक्र करता है, वो कितनी सिखों की फ़िक्र करता है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। वक्त पड़ने पर इसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, वक्त पड़ने पर इसने देश को धोखा दिया, वक्त पड़ने पर इसने इंसानियत को धोखा दिया। आज फिर ये एक धोखा देने की तैयारी में है। हमें इससे बच के रहना चाहिए। और साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सिरसा भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है। सिरसा भी कातिल अमिताभ बच्चन का पूरा साथ निभा रहा है, उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे इन्होंने, बादलों ने मिलकर राम रहीम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की थी। आज वही कोशिश सिरसा कर रहा है। चंद नोटों में इसने अपना ईमान बेच दिया है। ऐसे लीडरों से भी हमें बच के रहना चाहिए, और वक्त पड़ने पर ऐसे लीडरों को गद्दी से उतार देना चाहिए। इस मौके पे मैं जरूर धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इस मानवता के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया है, और उसके लिए जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही हैं, इस कोविड केयर के लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, दैट सिख्स आर ट्रू लेजेंड्स, और मैं सिखों की सेवा को सलाम करता हूँ, ये जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी, उनका धन्यवाद करता हूँ। 3 साल पहले जहाँ पर हमने इसको एक्सपोज़ किया था, वीडियो आपके सामने है। इसे देखकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये आदमी कितना गिरा हुआ और कितना घिनौना है। दोस्तों, हमारे देश के सो कॉल्ड महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, और पूरा देश उनको मुबारकबाद देने में मसरूफ़ है। मेरी अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू पर नज़र पड़ी, जो कि YouTube पर मौजूद है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनका गुरु नानक पातशाह के साथ डायरेक्टली संबंध है। वो गुरु नानक की 14वीं पुश्त में से हैं। मैं कभी 1984 का मुद्दा छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सरकारें हैं, जो भी सरकार आएगी, वो इस मुद्दे को यूज़ कर रही है अपने पॉलिटिकल जो मकसद है उनको गेन करने के लिए, लेकिन वो इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करना चाहती, गुनहगारों को सज़ा नहीं देना चाहती। लेकिन जब आपने अपने इंटरव्यू में बोला कि आप गुरु नानक की पुश्त में से हैं, तब मेरे अंदर से कुछ सवाल निकले। आइए पहले उस इंटरव्यू को देखते हैं जिसमें आपने ऐसा कहा। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बच्चन साहब, आई थिंक दिस इज जस्ट one other example, and here I'm not being obsequious or anything like that. All of you know me, all my viewers know me. जिस तरीके से अभी बच्चन साहब ने कहा, और एक ही तबके की और एक ही, he talked only about one side of his family. As far as the other side is concerned, that is perhaps something that you've never talked about ever, really, truly speaking, because as far as your mother is concerned, आपकी माता जी जो हैं, उनके ग्रैंडफादर 14वीं पुश्त थे
गुरु नानक जी की जी के सुपुत्र के दूसरे सुपुत्र की जो 14वीं पुश्त हैं, जी हाँ, बिल्कुल। your mother's grandfather. That's right. And his grandfather was the man who anointed Maharaja Ranjit Singh That's right. as Maharaja of Punjab, and then That's right. later on Maharaja of Kabul as well. That's right. But so effectively, your bloodline goes right back to Guru Nanak Dev. अब ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमने कभी चर्चा की नहीं, उसके ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और उसको करना भी नहीं चाहिए। हम लोग एक अच्छे इंसान रहें, किसी का बुरा ना चाहें, मिलनसार हमारी आदतें रहें, बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ चाहिए नहीं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरण चीत न आवे। अमिताभ बच्चन जी, अगर आप गुरु नानक की पुश्त में से हैं, अगर आप भी अपने आप को गुरु नानक का ब्लड अपने अंदर बताते हैं, तब आपने 1984 के रॉयट्स कैसे भड़का दिए? क्या उस समय आपके अंदर गुरु नानक का खून नहीं छलका? क्या गुरु नानक के खून ने आपको रोका नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो? जब आपने खून का बदला खून से लेंगे ये नारा लगाया था, क्या तब उस समय आपको अपने दिल के अंदर गुरु नानक की छवि नज़र नहीं आई? आपको मालूम था कि आपके ऐसा करने से लाखों बेगुनाह सिख मार दिए जाएंगे, औरतों की इज्जत लूट ली जाएगी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन उस समय आप अपना कांग्रेस के साथ याराना निभा रहे थे। आप अपनी पॉलिटिकल मकसद को पूरे करने में जुड़े हुए थे और आपने एक एंटी सिख, एक सिख जेनोसाइड आपने करवाने में पूरा सहयोग किया। और अब आप अपने आप को गुरु नानक के वंश में से बता रहे हैं। क्या आपके ज़मीर ने उस समय आपको नहीं बताया था कि आप गुरु नानक के वंश में से हैं? अब आप बोलेंगे कि आप बेगुनाह हैं, आपने ऐसा नहीं किया। अमिताभ बच्चन जी, आप अदाकार बहुत खूबसूरत हैं, आपकी फिल्मों में आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, उसी एक्टिंग को आपने अपनी ज़िंदगी में भी उतारा है, लेकिन सबूत आपके ख़िलाफ़ मौजूद है। लोगों ने आपको देखा है, आपकी स्टेटमेंट मौजूद है। आपका याराना जो उस समय राजीव गांधी के साथ था वो जग जाहिर है। दुनिया जानती है कि आप कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस को यूज़ कर रहे थे, और आपने समय समय पर अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को यूज़ किया है। जैसे कांग्रेस को उस समय यूज़ किया, फिर समाजवाद पार्टी को यूज़ किया, और अब आप बीजेपी को यूज़ कर रहे हैं। ये गिरगिट की तरह रंग आपने बदला है, क्योंकि आप एक बहुत खूबसूरत अदाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है कि गुरु नानक जो कहते थे वो करते थे, पर आप के अंदर दोगलापन है। आप अपने आप को गुरु नानक का वंश में से बता रहे हैं, उसी गुरु नानक के सिखों को आपने मरवाया है, उसी गुरु नानक के सिख बच्चियों को आपने रेप होने पर मजबूर किया है, मरने पर मजबूर किया है, जलने पर मजबूर किया है, मगर तब आपके अंदर वो गुरु नानक का खून नहीं खोला, ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि वो गुरु नानक का खून नहीं है। गुरु नानक का खून कभी ठंडा नहीं पड़ता। गुरु नानक का खून हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उड़ाता है। गुरु नानक का खून कभी झूठ नहीं बोलता। गुरु नानक का वंश कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा आपने किया है। मुझे नहीं मालूम ये स्टेटमेंट या ये इंटरव्यू आपने क्यों दिया, या इसमें कितनी आपने क्या सोच के दिया, लेकिन अगर आपके अंदर वाकई कहीं गुरु नानक का वंश है तो कम से कम एक बार कैमरे के सामने आकर सच कहने की हिम्मत तो रखिए कि ये गलती आपसे हुई है, जिसके लिए आप शर्मिंदा हो। आप लाखों लड़कियों के बाप के मौत के ज़िम्मेवार हो, उनकी बेपत्ती जो हुई है उसके ज़िम्मेवार हो, बच्चों को जो टायर डालकर सड़क के चौराहे में जला दिया गया था उसके आप ज़िम्मेवार हो। इतनी अगर आप जिम्मेवारी ले सकते हैं तो बोलिए, तब आप जाके बोलिए कि हाँ ये मेरे से गुनाह हुआ है, मैं गुरु नानक के वंश में था फिर भी मेरे से ये गुनाह हुआ है। लेकिन आप अपने गुनाहों पर हमेशा पर्दा डालते रहे हैं, आप सच से अपने आप को छुपाते रहे हैं, आपने झूठ का साथ दिया है,
आपने एक कम्युनिटी के अगेंस्ट दंगे भड़काए थे। आप उस समय गुरु नानक की फ़िलासफ़ी भूल गए थे कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये आप भूल गए थे। आपने कांग्रेस जो उस समय जालिम सरकार थी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। गुरु नानक ने बाबर को जाबर कहा था, मगर आप में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। ये फ़िलासफ़ी आपको समझ नहीं आई थी। अगर ये फ़िलासफ़ी आपको समझ नहीं आती है, नहीं आई थी या नहीं आ सकती, तब आप कृपया करके अपने आप को गुरु नानक के वंश में से मत बताएं। ये 1984 से भी बड़ा गुनाह है। आपका घर बेशुमार अवार्ड से भरा होगा, ट्रॉफी से भरा होगा, लेकिन एक ट्रॉफी, एक अवार्ड आपकी मरी हुई ज़मीर की दीवार पर टंगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है कि आप बेगुनाह सिखों के कातिल हो। जब आप उस अवार्ड को देखते हैं, क्या तब भी आपको यही लगता है कि आप गुरु नानक के वंश